शाह साहब, इकोनॉमिक मामला से हम तब लिंक करेंगे जब हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी की जो मामला है, इस सिक्योरिटी चैलेंज पर हम काबू पा सकेंगे। आपने ये जो पॉइंटर्स, ये जो खबर मेरे सामने है, जो कमेटी जिन मामला को देखेगी, इसमें अफगान शहरियों की वतन वापसी है, जैसे मैंने आगाज़ में बात भी की थी, स्मगलिंग की रोकथाम है, फिर उसके बाद तजावुज़ात का खात्मा, और सऊदी अरब में जो हम देख रहे हैं पाकिस्तानी फ़कीर वहाँ पर पहुँचे हुए, उनका खात्मा होगा। आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए सफिशेंट कोई इक़दाम नज़र आ रहे हैं इन पॉइंटर्स में, और अगर ये हैं तो किन चैलेंजेस का सामना होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने में पाकिस्तान को? देखिए, मेरे ख्याल में आमना, ये बाकी तो सारी कहानियाँ हैं, इकॉनमी और डेवलपमेंट और फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। जब आपके मुल्क के आधे से ज़्यादा मुल्क के अंदर सिक्योरिटी का मामला है, बलूचिस्तान और कबायली इलाकों खैबर पख्तूनख्वा में, और आप मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दों के रहमो करम पे हैं, किसी वक्त अपनी मर्ज़ी से वो अटैक कर सकते हैं, तो मैं जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है उसको हार्ड स्टेट के हवाले से इस लिहाज से लेता हूँ कि अभी तक जो हमारी एक पेसिमिस्टिक सी पॉलिसी, डिफेंसिव पॉलिसी थी टुवर्ड्स टेररिज्म, उसको उन्होंने जो है वो इफेक्टिव करने के लिए कहा है। बाकी जो आप जिस कमेटी की बात करें, मुझे तो ये लगता है कि एक बार फिर हमने तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो फॉरेन ऑफिस को भी, इंटीरियर को भी, फॉरेन अफेयर्स को भी वो हमने दे दिया है जनाब मोहसिन नकवी साहब के कमांड के अंदर। वो ये सारी चीज़ें देखेगा, बॉर्डर पे वो स्मगलिंग भी कंट्रोल करेंगे, वो जो है गैर जो कानूनी FIA का काम भी शायद वो सुपरवाइज करेंगे कि गैर कानूनी लोग कैसे बाहर चले जाते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, आपके मुल्क के अंदर जो बेसिकली मैं समझता हूँ निज़ाम है, वो आप अपने इदारों को इफेक्टिव करें। आपके पास FIA है, फॉरेन इमिग्रेशन है, आपके पास बॉर्डर सिक्योरिटी है, आपके पास कस्टम्स के महकमे हैं, आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज LAs मौजूद हैं ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, तमाम बॉर्डर के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें इफेक्टिवली क्यों नहीं हो सकती? ये सबसे ये कि आपके सिस्टम के अंदर फ्ला है और गवर्नेंस के अंदर फ्ला है। जहाँ तक पाकिस्तान हार्ड स्टेट बनाने की बात का मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, वो ये है कि आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है बड़ी इफेक्टिवली उसको अब रीलॉन्च करना है। और इसमें मेरे ख्याल में शुरू में हमने 4-5 चीज़ों के ऊपर बात की थी। एक, हम बॉर्डर की मैनेजमेंट को लेटेस्ट गैजेट्स और मॉडर्न इक्विपमेंट के जरिए सुपरवाइज करें, जिसमें आप ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, आप एयर सर्वेलेंस करेंगे कि ये जो बॉर्डर इंट्रूजन है, खासतौर पर हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। ईस्टर्न बॉर्डर बेशक दुश्मन मुल्क है, लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर से जो खतरात हैं। दूसरा जो इफेक्टिव स्ट्रेटजी इस हार्ड स्टेट को बनाने में, वो है टॉप मोस्ट जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो लीडरशिप है उसको टारगेट किया जाएगा। वो जहां भी होंगी वो टारगेट होंगी। और एक बड़ा जो क्लियर मैसेज दिया गया है अफगानिस्तान और उन ममालिक को पाकिस्तान के मामला के अंदर इंट्रूड कर रहे हैं, अगर कहीं से भी दहशत गर्दी होगी हम वहां पे भी जाके कार्रवाई करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में बड़े इफेक्टिव मामला है। और आखिरी जो आप सॉफ्ट से हार्ड स्टेट की तरफ जाने की बात करते हैं, वो है आपके अवाम और आपके लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। हमने देखा कि देखिए पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों के अंदर जो हमले हुए बनू में, करक में, लकी बरवत में, उसमें हमने देखा जो आखिरी स्ट्रेटजी है सिपह सलार ने जिसका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन वो मेरे ख्याल में इफेक्टिवली इस्तेमाल होगी, वो है अवाम की इंगेजमेंट की। और दहशतगर्दों को काउंटर करने के लिए मेरे ख्याल में जो इफेक्टिव स्ट्रेटजी हुई वो अवाम ने मिल के वहां से काउंटर किया। और आपने देखा कि 4-5-6 इफेक्टिव गवर्नेंस की जो बात कर रहे हैं ना हमना देखिए, इफेक्टिव गवर्नेंस जो है ना वो किस तरह आएगी, उसका तरीका कार आपको तय करना पड़ेगा। ये तो नी जक रिएक्शन है कि जी दहशतगर्द भाई ये है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे मामला होगा, लेकिन मसले के तो आप जब तह तक नहीं जाएंगे कि हमारे असल मसले क्या हैं। भाई आपकी इकोनॉमी नहीं ठीक होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नहीं आएगा, तो मुल्क कैसे चलेगा? ये दहशतगर्दी को रोकने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीजें कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। जी मैं इख्तियाम साहब उसी तरफ आ रहा हूँ, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, अगर आप मुझे कंप्लीट करने दें, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें आप लिंक करेंगे जब आपका इन्वेस्टर कहता है कि मुझे सिक्योरिटी दो। चाइनीज़ क्यों सिक्योरिटी मांगते हैं, फॉरेन कंपनीज क्यों सिक्योरिटी मांगते हैं? आपने बलूचिस्तान के अंदर ठेके दे दिए सऊदी अरेबियंस को, उनको आप सिक्योरिटी कहाँ से देंगे? तो मैं ये समझता हूँ जो आखिरी चीज़ है वो आवाम की इंगेजमेंट है। आप अपने लोगों को साथ लेके चलेंगे, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, तो वो दहशतगर्दी में आपके खिलाफ खड़े होंगे। और हमने देखा कि इस सूबे के लोगों ने एक बार खड़े। आखिरी तो अफगान रेफ्यूजीज वाला इशू है, देखिए मेरे ख्याल में इफेक्टिवली और प्रैक्टिकली ये 31 मार्च तक पॉसिबल नहीं है। एक्सटेंशन हमें देनी पड़ेगी और वो मजबूरी है। आप 40 लाख लोगों को ओवरनाइट नहीं लेके जा सकते। और दूसरा, अब एक स्टेट टू स्टेट लेवल एक नेगोशिएशन हो रही है। हमारे एम्बेसडर सादिक गए हैं अफगानिस्तान, वहाँ उनको बाकायदा रिक्वेस्ट की गई है। वहाँ जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं अमीर मुत्तकी साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट कि पाकिस्तान बेशक इनको रिपेट्रिएट करे, बल्कि ईरान भी करे। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये लोग, इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो सिंपैथाइजर्स हैं, और अगर हम अपनी सिक्योरिटी को इफेक्टिव करना चाहते हैं खासतौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ, तो इन गैर जो
यहाँ पे मुफ्ती हैं उनको जाना हो, चाहे वो लीगल है या इलीगल है। हाँ, जो रहना चाहते हैं आप वीजा बेशक दे दें, आप उनको कारोबार करने दें, लेकिन वो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आखिरी जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो आपकी इस कमेटी की, मैं ये समझता हूँ, देखिए आप इंडिविजुअल्स के नीचे ये कमेटियां ना दें, और वो भी अगर नॉन इलेक्टेड होंगे तो मैं शायद इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूंगा। हाँ, हमारे सिपहसालार ने जो हुक्म दिया है, मेरे ख्याल में उसकी रोशनी में आप अपने डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे। तमाम डिपार्टमेंट जो आपने इस कमेटी के अंदर दिए हैं वो मेरे ख्याल में पहले से मौजूद हैं। आप उन डिपार्टमेंट्स की गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, उनके मैकेनिज्म को इम्प्रूव करें, इफेक्टिव। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।